22 जनवरी का दिन आने वाला है। रामलला एक बार फिर अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 500 साल पुरानी ये लड़ाई अब थम चुकी है। राम जन्मभूमि सज रही है। 22 जनवरी को रामलला फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये दिन ऐसे ही नहीं आया है, करीब 500 साल की लड़ाई के बाद आया है। इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने एक बार फिर से उलटने होंगे। विवाद की शुरुआत 1528 में हुई। कहा गया है कि मुगल बादशाह बाबर के सिपासलार मीर बाकी ने इसी जमीन पर मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बना दी। हिंदू समुदाय का दावा था कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है। मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान है। 1853 में इसी जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद नवाबी शासन खत्म हुआ। साथ ही अंग्रेजी कानून, शासन और न्याय व्यवस्था लागू हुई। कहा जाता है कि इसी दौरान हिंदुओं ने मस्जिद के भारी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया। दोनों समुदाय के बीच झगड़े शुरू हो गए। 1857 में अंग्रेज शासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी। फिर गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आए। 1.25 महीने गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे अयोध्या में रहे। उसी दरमियान जो है श्री राम जन्मभूमि जो है मुगलों के कब्जे में रहा। ये 1558 की बात है। तो बाबा वैष्णो दास जी ने इसको गुरु गोविंद सिंह जी को पत्र लिखा। वहाँ से निहंग सिंहों का जत्था उन्होंने भेजा और यहाँ पर आकर उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके 14 दिन तक अपने इनके कब्जे में रहा श्री राम जन्मभूमि मंदिर। 30 नवंबर 1858 को इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। बाबरी मस्जिद के कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने लिखित शिकायत दी। कहा कि हिंदुओं ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। अप्रैल 1883 में निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, मगर मुस्लिमों की आपत्ति पर अर्जी नामंजूर हो गई। हम लोगों ने उस टाइम पे यही कहा था कि राम जन्मभूमि है और इसलिए हमारा ही अधिकार होना चाहिए, लेकिन अंदर वाले पोर्शन का उस टाइम पे सूट नहीं था। वो उस टाइम पे चबूतरे का ही हम कवर करना चाह रहे थे। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने चबूतरे को राम जन्मस्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर किया। मुकदमे में 17 गुना 21 फुट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्मस्थान बताया गया। वहीं पर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी गई। इसमें दावा किया गया कि वह इस जमीन के मालिक हैं और उनका मौके पर कब्जा है। मोहम्मद असगर ने अपनी आपत्ति में कहा कि प्रशासन बार बार मंदिर बनाने से रोक चुका है। जज पंडित हरिकिशन ने मौके पर जाकर मुआयना किया और पाया कि चबूतरे पर भगवान राम के चरण बने हैं और एक मूर्ति भी थी जिनकी पूजा की जाती थी। जज ने लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं, दोनों का रास्ता एक है और मंदिर बनेगा तो शंख घंटे वगैरह बजेंगे, जिससे दोनों समुदाय के बीच झगड़े होंगे, लोग मारे जाएंगे। इसलिए प्रशासन ने मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी। साल भर में ही निर्मोही अखाड़ा मुकदमा हार गया। निर्मोही अखाड़ा यहीं रुकने वाला नहीं था, उसने कानूनी लड़ाई जारी रखी। जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल हुई। उन्होंने 3 महीने के अंदर फैसला सुना दिया। फैसले में जिला जज ने कहा कि हिंदू जिस जगह को पवित्र मानते हैं वहां मस्जिद बनाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूंकि ये घटना 356 साल पहले की है, इसलिए अब इस शिकायत का समाधान करने के लिए बहुत देर हो गई है। 1885 के सूट में हम चाहते थे कि चबूतरे पे जो हमारी डिटीज थी
उनके ऊपर बरसात और अदर जो ड्यूटीज को फेस करते थे, तो उसके लिए प्रोटेक्शन चाहते थे। पहले हमारा हाई कोर्ट ऑर्डर हुआ और उसमें माना कि ये पुरानी मूर्तियां हैं यहाँ पर और पुराना मंदिर है ये, लेकिन उनका कितना पुराना हो चुका है, इसलिए उनका कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, इसलिए अपील में उस ऑर्डर को उन्होंने नहीं माना। लेकिन फाइंडिंग ये हमारे फेवर में दी कि हाँ ये पुराना मंदिर है और हमारा चला रहा है। लेकिन निर्मोही अखाड़ा लड़ाई को आगे ले गया। उसने इसके बाद अवध के जुडिशियल कमिश्नर डब्ल्यू यंग की अदालत में दूसरी अपील की। जुडिशियल कमिश्नर यंग ने 1 नवंबर 1886 को अपने फैसले में लिखा कि अत्याचारी बाबर ने 350 साल पहले जानबूझकर ऐसी पवित्र जगह पर मस्जिद बनाई जिसे हिंदू रामचंद्र का जन्म स्थान मानते हैं। इस समय हिंदुओं को वहां जाने का सीमित अधिकार है। वो सीता रसोई और राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हिंदू पक्ष का किसी भी तरह का मालिकाना हक दिखे। लेकिन जब अंग्रेजी राज खत्म होने को आया तो एक बार फिर हिंदू पक्ष की ओर से चबूतरे पर मंदिर निर्माण की हलचल तेज हो गई। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने इस मामले में दखल दिया, दोनों समुदाय से बात की और फिर ये तय किया गया कि चबूतरे पर पक्का निर्माण नहीं होगा, मूर्तियां भी नहीं रखी जाएंगी और दोनों पक्ष यथास्थिति बहाल रखेंगे। लेकिन 1949 में एक उलटफेर हो गया जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं ने दावा किया कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी हैं। यूपी सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 4 पुलिस में एक मोहम्मडन भी था, उसने बताया कि अचानक कुछ बिजली चमकी, कुछ प्रकट हुआ, तो इस तरह के करके बड़ा शोर पैदा हो गया सुबह 23 तारीख की सुबह अयोध्या में, और काफ़ी मात्रा में हिंदू सनातनी वहाँ पहुँच के पूजा पाठ कीर्तन चालू हो गया। एक अजीब माहौल बन गया वहाँ पे। सिपाही माता प्रसाद की सूचना पर अयोध्या कोतवाली के इंचार्ज रामदेव दुबे ने एक मुकदमा दर्ज किया। कहा गया कि 50-60 लोगों ने दीवार फांदकर मस्जिद का ताला तोड़ा, मूर्तियां रखी और जगह जगह देवी देवताओं के चित्र बना दिए। रपट में यह भी कहा गया कि इस तरह बलवा करके मस्जिद को अपवित्र कर दिया गया। इसी आधार पर अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट ने उसी दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कुर्की का नोटिस जारी कर दिया। वहीं इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया, सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर करके कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित भगवान राम और अन्य मूर्तियों को हटाया न जाए और उन्हें दर्शन और पूजा के लिए जाने से रोका न जाए। गोपाल सिंह विशारद जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि सूट फाइल किया था। जब मूर्ति के प्रविष्ट करने की बात आती है 22-23 दिसंबर की रात में, उसके बाद में जो है मजिस्ट्रेट ने कुर्क कर दिया, अटैच कर दिया, ताला लगवा दिया। तो वहाँ पर ताला लग गया तो भगवान जी अंदर हो गए, कोई जाने नहीं पाता था। तो गोपाल सिंह विशारद जी वो पेशे से एडवोकेट थे। उन्होंने पहला सूट फाइल किया कि मैं 10-15 दिन से बीमार था, दर्शन करने नहीं गया था, मैं रोज़ ही दर्शन करता था, तो हमारा अधिकार है कि हमें पूजा करने की इजाज़त दी जाए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल कर दी। 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुसलमानों की ओर से चौथा मुकदमा दायर हुआ। चौथा जो है वो जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का था, उनका ये कहना था कि बाबर ने जो है यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। बाबर का यहाँ के शासक से युद्ध हुआ था, उसमें कुछ उनके सैनिक मारे गए थे, जो मारे गए उनके लिए कब्र बना दिया और बाकी मुसलमानों के लिए मस्जिद बना के उनको दे दिया, इसलिए ये यहाँ पर ये मस्जिद है, हमें मिलनी चाहिए। 5वां सूट जो है वो 1989 में रामलला विराजमान का फाइल किया गया। तो वो 5वें सूट में ये हुआ था कि सारी ज़मीन जो है रामलला की है और ये उनको दे दिया जाए। तो महंत रामचंद्र दास जी ने, कोर्ट ने बहुत ज़रूरत से अधिक देरी किया, फैसला देने में विलम्ब किया, उसके विरोध में उन्होंने अपना सूट जो था वो वापस ले लिया था। तो 4 सूटों पर ही फैसला। वकील उमेश चंद्र पांडे ने फैजाबाद जिला अदालत में ताला खुलवाने की अर्जी दी।
और जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान ने जिला जज की अदालत में कहा कि ताला खुलने से शांति व्यवस्था कायम रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बयान को आधार मानकर जिला जज ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया। वहीं यूपी की कांग्रेस सरकार की अर्जी पर 10 जुलाई 1989 को हाई कोर्ट ने चारों मामलों को अपने पास मंगाने का आदेश दे दिया। यूपी सरकार ने मस्जिद के सामने की 2.77 एकड़ जमीन अधिकृत कर ली। दिसंबर 1992 में फिर कार सेवा का ऐलान हुआ। कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि सांकेतिक कार सेवा में ढांचे को क्षति नहीं होगी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। जनवरी 1993 में केंद्र सरकार ने संसद से कानून बनाकर विवादित परिसर और आसपास की लगभग 67 एकड़ जमीन को अधिकृत कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि पहले इसमें राज्य सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया और दूसरे स्तर पर इसको मंदिर निर्माण के लिए दिया, लेकिन राज्य सरकार तो इस पूरे विवाद में पार्टी थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने इस भूमि का अधिग्रहण किया, लेकिन केंद्र सरकार इस विवाद में कभी पार्टी नहीं थी और यह पूरी एक दिलचस्प बात है। इधर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि क्या बाबरी मस्जिद का निर्माण कोई पुराना हिंदू मंदिर तोड़कर किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। 2002 में हाई कोर्ट ने एएसआई से विवादित क्षेत्र की खुदाई कराई। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इसमें एएसआई की रिपोर्ट। मैं आपके सामने बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही शालीनता से 2019 1 SCC पेज 1, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का साइटेशन है, उसका पैराग्राफ नंबर 730.7 ये बहुत रेलिवेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की फाइंडिंग को माना है, जिसमें एएसआई ने कहा कि जो नीचे स्ट्रक्चर है वो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर नीचे पाया गया ये 12वीं शताब्दी का पाया गया है। लंबी सुनवाई, गवाही और दस्तावेजी सबूतों के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। भगवान रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच 3 हिस्सों में बांट दिया। इसे सभी पक्षकारों ने नकार दिया। देखिए, वो 3 हिस्सा नहीं हो सकता था, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि 1528 में मस्जिद बनी थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। 1950 तक वो मस्जिद थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। 1950 के बाद गलत तरीके से उसमें मूर्ति रखी गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। तोड़ा गया, वो गलत हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। उसके बाद भी ये कह देना कि साहब ये प्रॉपर्टी 3 हिस्से में बांटी जाएगी, तो वो अपने आप में एक गलत। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और मामला अपने पास ले लिया। इस बीच 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल कर दिए और लखनऊ में ट्रायल शुरू हुआ। हालांकि बाद में सब बरी हो गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। बाद में 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले में 5 जजों के संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। शुरू में इन्होंने पहले 2 जज बेंच था, उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ लैंड डील है, सो इसमें कुछ ज़्यादा कोई हेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, फेथ के ऊपर नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये 5 जज को रेफ़र कर दिया गया था। सो उस टाइम क्या हुआ था कि जो ड्यूरिंग द हियरिंग दोनों रिलीजन के जो ग्रंथ रखे गए थे, कई बार क्या होता रामचरितमानस से रेफ़र करते थे जजेस, दूसरी तरफ जब मुस्लिम पिटिशंस उसको रेफ़र करें तो उनकी जो रिलीजियस एडिक्ट्स है उसके ऊपर पूरी आर्ग्यूमेंट होती थी। 9 नवंबर 2019 को शनिवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। ऑपरेटिव पोर्शन में सुप्रीम कोर्ट ने सूट नंबर 5 को डिक्री किया
और जो पूरा जो डिस्प्यूटेड एरिया जो 1500 स्क्वायर यार्ड का है उसको रामलला विराजमान को दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये डायरेक्शन दिया कि वहाँ पे एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए और ट्रस्ट के निर्माण में निर्मोही अखाड़ा को भी जगह दी जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर्स एक्सरसाइज करते हुए वहाँ पे ऑल्टरनेट लैंड देने का ऑर्डर किया स्टेट गवर्नमेंट को और ये कहा कि 5 एकड़ की ऑल्टरनेट लैंड यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी जाए। 9 नवंबर 2019 का सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या पर फैसला इतिहास में दर्ज हो गया। राम मंदिर बनाने का रास्ता भी साफ हो गया, राम मंदिर बन भी गया है, लेकिन इस फैसले ने मथुरा और काशी के लिए नए संघर्ष की नींव और ज़मीन भी तैयार कर दी है। नई दिल्ली से अशोक महाले के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।